चलो भैया पधारो। अब किसी दूसरी गोपी के यहाँ फिर देखना, कोई लंबी चौड़ी गोपी हो मोटी ताजी, चलिए अब किसी दूसरी को देखना। भाई ये गोकुल है, रोनीजा है, क्या है, रजौनी, रजौनी गांव है, बहुत गोपियां मिलेंगी। देखो अभी एक गोपी बैठी, उसको तो माखन मिला ही नहीं, मांग भी रही थी फिर भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे और तुम्हारे यहाँ खाएंगे भगवान। तो जब गोपियां देखा कि भाई भगवान तो अब ज्यादा ही करने लगे हैं, तो सब गोपियां मिलकर के इकट्ठी होके मैया यशोदा के पास जाती हैं और मैया यशोदा से शिकायत करती हैं, देख मैया तेरे लाला इतनो नटखट हो गए हो, इतनो नटखट हो गया कि हमारे यहाँ माखन को खाए और अंगूठा दिखाए, अंगूठा दिखा के चला जाता है, बार बार माखन चुराता है। मैया कहती नाय नाय गोपी तू झूठ बोले, मेरो लाला तो मेरे घर में सोतो रहे और तू क्या माखन। देख गोपी एक बात बता, मेरे पास माखन की कमी है का है? 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया, तेरे को माखन खवाए नहीं, नवाए भी दूंगी तो को। मेरे लाला को झूठी झूठी बदनाम करे, मेरो लाला चोरी काय को करे। अब मैया से गोपी कहती देख मैया मैं साची साची बताऊं, ये चोरी करे माखन खाए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खूब देख तेरी कृपा से मैया खूब माखन है रखो है, कोई कमी ना है, लेकिन चोरी करे और अपने बच्चों को छोड़ दे, हमारी मटकी भी फोड़ दे। कम से कम लाला से कह दो मटकी तो ना फोड़ो। अभी देखो 56 भोग का प्रसाद होगा, थोड़ी देर और कथा होगी। तो बोले देखो कोई बात नहीं, हम अपने लाला को समझा देंगी और समझा देगी तो तेरे यहाँ नहीं आएगो। बोले कोई बात नहीं, माखन खाए तो खाए, लेकिन कम से कम उपद्रव तो नहीं मचाए। अब गोपियां सब मिलके कहने लगी देख भैया एक बार हमारे घर में आयो तो मेरी छोटी सी लाली, और छोटी सी लाली महाराज अपनी सिर धो रही थी। जैसे सिर धो रही थी तो गांव के लोग है ना छाछ से धोते, छाछ से सिर धो रही थी तो महाराज उसको महाराज सिर धोते धोते वो तो सिर धोने मस्त थी, नीचे गर्दन की हुई थी, बाल पूरे आगे आ रखे थे। बोले इसने क्या किया, ऊपर से उसके ऊपर रंग डाल दिया, सूखा रंग भड़का दिया। अब वो पानी डाले गोपी तो लाल लाल रंग निकले। गोपी ने कहा भाई ये कहाँ से आया, तो देखा बीच में महाराज दूर जाके अंगूठा दिखा के ले वहाँ धो ले, सिर धो ले, साफ न करे ले हो जा साफ। ऐसे महाराज बोले बताओ मैया कहा करें, ऐसे ऐसे उपद्रव करे। अरे बोले तेरी तो कोई बात ना है, तेरे तो लाली के सिर में रंग डालो, हमारे संगे कहा करो पता तो को। अरे गोपी तू ही बता दे कहा करो। बोले देख मेरे पतिदेव सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे। कौन से ऑफिस? गौशाला, पहले गौशाला ही ऑफिस होती थी। बोले हमारे पतिदेव सुबह सुबह गौशाला जा रहे थे तो उन्होंने कहा देख गोपी जल्दी जल्दी पराठे बना देना। ठीक है, तो गोपी आटा मार रही थी। बोले मैंने आटा लगाया और पता नहीं कैसे पता चल गया कन्हैया को, और कन्हैया आया महाराज पानी डाल। बोले गोपी देख सूखो है आटा, थोड़ा गीलो वार कर ले, थोड़ा तो गीलो कर ले, थोड़ा गीलो है तो अच्छे से मिल जाए, जोर ना पड़े। तो मैंने कहा कन्हैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारे तो दोनों हाथ भिड़े हैं, थोड़ा जल के दो, किंच दो थोड़ा सा। तो महाराज इसने क्या किया, थोड़ा नहीं महाराज 2 लोटा जल लिया, पूरे आटे में डाल दिया। अब बताओ आटा पूरा बर्बाद चला गया। अरे बोले कितना आटा, 1 पाव आटा गया होगा बड़ा, ले तू मेरे से ले ले मैया। अरे बोले मैया आटा वाली बात ना है, बात यहाँ की उपद्रव की है, रोज उपद्रव करे। तीसरी गोपी बोली बोले तेरे तो आटे में जल डालो। बोले मेरे साथ पता क्या किया, बोले मेरी सासू माँ दोपहरा में सोती, वो तो ओढ़ के दुपट्टा ओढ़ के सो रही थी। दोपहरा में सोती वो तो ओढ़ के दुपट्टो, और महाराज क्या किया, बोले खाटे के पाटे से बाकू बांध दीनो चुट्टू, मतलब उसकी खटिया के पाटिया से महाराज चोटी बांध दी, और जब उठी तो उठी नहीं जाए और बार बार अंगूठा दिखाए।
और बार बार देख मुस्काए, मुस्का के देखे भग जाता। अरे बोले गोपी तेरी तो कोई बात ना है, तेरी तो चुटी बांधी कोई बड़ी बात ना है, मेरे संग का हुआ मैं बताऊं? बोले तू ही बता दे, तू अपनी आप भी थी। बोले मैया कहा बताऊं, या लाला बहुत उपद्रव करने लगो। बोले तेरी तो चोटी बांधी। बोले मैं दोपहरा में सोती, बोले मेरी सास दोपहरा में सो रही थी। बोले कैसे? कुर्सी पे बैठी थी और बैठे बैठे दोपहरा में मेरी सासो सोती मुंडो फाड़, कैसे सो रही थी, खूब गुर्राटे भर रही थी महाराज, सोती मुंडो फाड़। तो महाराज खूब मुंह खोल के सो रही थी। और महाराज ये कन्हैया गया, न आओ देखा न ताव देखा, सीधी जमुना जी की रेती ली और रेती लेके उसके मुंडे में उतार दी। अब बताओ, इसके बारे में महाराज इतना भयभीत हो गए गोकुल के लोग कि पता नहीं कब आ जाए। अरे बोले कोई बात नहीं, साथ में गंगा जी की रेती यमुना जी की रेती डाली, वो तो पवित्र हो जाती, पता नहीं पधार जाती तो कल्याण हो जाता। बोले देखो कोई बात नहीं, मेरे साथ क्या किया? बोले तू ही बता दे। बोले देखो मेरे साथ तो नहीं किया, मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ किया। मेरी छोटी सी लाली सो रही थी और जैसी सो रही थी महाराज एक कन्हैया पीछे से गया और सोते सोते महाराज इसने जोर से, वो तो सो रही थी और सोते सोते कन्हैया ने कह दिया हुआ, और जैसे बोला महाराज वो लाली जग गई और 7 दिन का महाराज उसको लांगने आई। लांगने समझते ना, 7 दिन बुखार चढ़ा रहा, इतनी जोर से डर गई वो। बोले देखो कोई बात नहीं, तेरी तो लाली डर गई, मेरे साथ कहा गई? बोले तू ही बता दे तेरे साथ का। बोले देखो एक दिन दोपहरी थी तो हमारे पति परमेश्वर मेरे घर में ही थे, घर में थे, मैं सेवा कर रही थी, उनकी चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते मैं थक गई, तो चरण दबाते दबाते मुझे भी नींद आ गई, तो मैं वहीं खटिया के बगल में थी, दूसरी खाट पे मैं सो गई और मेरे एक तरफ मेरे पतिदेव सो रहे थे। बोले देख तेरी तो चोटी खटिया के पटिया से बांधी। बोले उसने क्या किया? मेरी चोटी ली और मेरी चोटी को पकड़ा। और महाराज पतिदेव की खूब लंबी लंबी मूछें थी, उनकी मूछें पकड़ी महाराज, हमारी चोटी और पतिदेव की मूछें महाराज दोनों को बांध दिया। और जब उठाए तो बार बार पतिदेव, अरे भाई क्या कर रही हो? अरे भाई क्या कर रहे? कुछ नहीं। इधर पतिदेव अपने को तने, वो अपने को तने, अरे भैया मेरी चोटी छोड़ो, तो क्या अरे मेरी मूछें छोड़ो। जब देखा तो बोले अरे भाई ये किसने किया? बोले और कोई नहीं हो सकता, एक कन्हैया ही हो सकता। तो 7 गोपियां मिलके कन्हैया की शिकायत करने जाती हैं। भजन सुना दें क्या आपको कि रहने दें? बहुत सुंदर महाराज, सुना दो हाँ भी सुना दो।